बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चुड़ैल का बच्चा, खौफो हिरासत से भरपूर एक खौफनाक और असरार कहानी। तूफानी बारिश से हम एक दुकान के बरामदे में खड़े होने के बावजूद भीग रहे थे। अब हमारे सामने सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे दौड़ रहा था जैसे नहरें चल रही हों। सड़कों पर गाड़ियां बंद खड़ी थी। जिस मकान पर नजर पड़ती लोग बारिश से बचने की गर्ज से उसके बरामदे में खड़े नजर आ रहे थे। और दूसरा दिसंबर का महीना था। सर्दी भी जोरों पर थी। मैंने सर्दी से बचने के लिए 3 जर्सियां पहन रखी थी। इसके बावजूद भी दांतों से दांत बच रहे थे। अगर यहाँ कोई होटल वगैरह मौजूद होता तो गर्म चाय से यकीनन सर्दी की शिद्दत में कमी जरूर होती, लेकिन करीब तरीन होटल का कोई नामो निशान तक न था। जब हमारे करीब लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया तो मेरी बीवी ने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि अब यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं। मैं बीवी की आंखों का इशारा समझ चुका था, लिहाजा अचानक अपना बैग थामा और बाहर सड़क पर आ गए। चंद ही लम्हों में हम दोनों भीग गए और दूसरा सड़कों पर भागता हुआ पानी हमारे घुटनों से भी ऊपर था। बमुश्किल हम वहां से निकलकर एक होटल में चले गए जो उस दुकान की पिछली तरफ था। वहां पहुंचते ही अपना बैग उतारा। लोगों का हजूम यहाँ भी मौजूद था, लेकिन फैमिली बक्स बने थे, इसलिए हमें लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क न पड़ा था। हम दोनों को बेरा लेकर ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। मैंने उसे जाते ही 1 कप चाय का और 1 गिलास गर्म दूध का ऑर्डर दे दिया और खुद अपने भीगे कपड़े निचोड़ने लगे। उस गर्म कमरे में इस कदर सुकून और इत्मीनान था कि दिल चाहता था कि तमाम उम्र उसी कमरे में बीत जाए। हीटर की तपश से अपनी सर्दी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। इतने में बेरा चाय और गर्म दूध का गिलास लेकर आया और साथ 3-4 अंडे प्लेट में थे। वो ये सब चीजें रखकर नीचे उतर गया। हम दोनों ने अंडे खाए, चाय पी। बाहर खिड़की से बाहर बारिश का तमाम मंजिर आंखों के सामने था। सड़कों पर पानी वैसे ही भाग रहा था। सड़क की दूसरी तरफ मकानों में लोगों का हजूम था, जिनमें ज्यादातर अफराद के कपड़े बारिश के पानी से तर थे। बेगम साहिबा बात गई, वहां जाकर कपड़े तब्दील कर आई और मैंने भी अपने भीगे कपड़े तब्दील किए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। होटल में मुसलसल 1 घंटा ठहरे, तब जाकर बारिश रुकी। हम दोनों नीचे उतरे और बिल अदा करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ता सड़क से 2 मील के फासले पर था, जो पैदल ही तय करना था। वहां तांगा वगैरह नहीं जाता था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हम दोनों ने घरेलू चप्पलें पहन ली और पानी भरी सड़क पर चलने लगे। बारिश का ये पानी हमें बर्फ से भी ठंडा महसूस हो रहा था। बहरहाल तो पहुंचना ही था। शहर की सड़कों से गुजरकर हम लोग उस मजार वाली सड़क पर चढ़ गए। यहाँ भी जगह जगह पानी था। हमारे को 10 साल का अरसा बीत चुका था। हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। वो बड़ी फरमाबरदार और नेक बीवी थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। बहुत इलाज वगैरह करवाते, लेकिन खुदा को मंजूर न था। अब किसी ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया था कि इन बुजुर्ग की दुआ खुदा बहुत जल्द कबूल करता है। ये बुजुर्ग के मजार के पास ही एक खीमा में रहते थे, जहां से लाखों लोगों की मुरादें पूरी होती थी। हम दोनों ही एक आस एक उम्मीद लिए मजार की तरफ बढ़ रहे थे। आधा फासला तय करने के बाद सड़क के किनारे से हमें किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो एक कपड़े में लिपटे हुए बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने सड़क पर अपना बैग रखा और सड़क पर बैठकर कपड़े में लिपटे हुए बच्चे का चेहरा नंगा किया तो उसने एक नजर गौर से मेरी तरफ देखा। उसके बाद फिर से रोना शुरू कर दिया। न जाने कौन उसे यहाँ फेंक गया था। इतना हसीन जमील बच्चा था कि देखते ही आंखों को ठंडक पड़ी थी। फिर ये कौन जालिम माँ थी जिसने इस तूफानी बारिश में इसे यहाँ फेंक दिया था। मैंने जल्दी से बच्चे के ऊपर से वो गीला कपड़ा हटाया और बैग से निकालकर दूसरा गर्म कपड़ा दिया। सीने से लगाने के बाद बेगम साहिबा के हवाले किया। बेगम की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बच्चे को पकड़कर अपने सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा और खुदा से शिकवे के अंदाज में बोली, ए खुदाया, हमें तो तूने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। हम औलाद को तरस रहे हैं और ये बच्चा कितनी जालिम माँ है जिसने अपने लखते जिगर को यहाँ फेंक दिया था ताकि ये सर्दी से मर जाए।
लेकिन खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बेऔलाद रहने दिया और एक नूर से नवाज दिया। अब ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। मैंने बेगम की तरफ देखा तो उसकी दोनों आंखों से आंसू की कितारें बह रही थी। हम दोनों उसे गोद में लिए दोबारा बुजुर्ग साहिब के मजार की तरफ बढ़ने लगे। गो के खुदा ताला ने हमारी मुराद जहाँ ही पूरी कर दी थी, लेकिन जिस मकसद के लिए घर से निकले थे वो पूरा करना था। उन बुजुर्ग का दीदार जरूर करना था, या फिर बुजुर्ग साहिब को हमारे आने की कुदरती तौर पर इतला हो चुकी थी और उन्होंने खुदा से दुआ कर ली होगी जो पूरी हो चुकी थी। जब हम मजार पर पहुंचे तो बुजुर्ग साहिब अपने हेमे में अकेले बैठे थे। शायद बारिश की वजह से आज लोगों का रश न होगा। वो खुदा की याद में आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। हम दोनों बाहर ही खड़े हो गए तो बुजुर्ग साहिब ने आंखें खोली और कहा, बेटी अंदर आ जाओ। ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक गया कि उन्होंने बिना देखे ही कैसे जान लिया कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं। बेगम ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो हेमे के अंदर चली गई तो मुझे भी अंदर आने की इजाजत मिल गई। मैंने बुजुर्ग साहिब को सलाम किया, उनके हाथों को बोसा दिया और सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने बेगम साहिब से बच्चा लेकर बुजुर्ग साहिब के सामने लिटा दिया और साथ ही तमाम वाकया सुना दिया। बुजुर्ग साहिब ने हमारी कहानी सुनने के बाद बच्चे की तरफ देखा और कहा कि इस बच्चे को वहां उसी जगह लटा दो, खुदा ताला आपको जरूर औलादे नरीना से नवाजेगा। उसके बाद उन्होंने मेरी बेगम फरहत को एक तावीज दिया और कहा कि बेटी से गले में पहन लेना और इसकी हिफाजत करना। अगर लापरवाही की तो ये तावीज गायब भी हो सकता है। उसके बाद हम दोनों ने इजाजत ली और चल दिए। रास्ते भर में उस बच्चे के बारे में सोचता रहा कि बुजुर्ग साहिब ने बच्चे को दोबारा वहां ही छोड़ने को क्यों कहा है। अगर बच्चे को वहां छोड़ दिया तो हो सकता है किसी गलत आदमी की खात आ जाए या फिर सर्दी से मर ही ना जाए। मैंने अपने दिमाग की तमाम सोचें अपनी बीवी को बता दी। वो कहने लगी, आपकी तमाम बातें दुरुस्त है, मेरा दिल भी नहीं चाहता कि इस बच्चे को खुद से जुदा करूं, लेकिन बुजुर्ग साहिब का हुक्म है, हमें वो पूरा करना है। जब उसी जगह पर पहुंचे तो मैंने बुजुर्ग के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे दोबारा लटा दिया और गर्म कपड़े उसके ऊपर से ना उतारे कि ये मासूम सर्दी से मर न जाए। बच्चे को लटाना ही था कि बच्चा पहले की तरह जोर जोर से रोने लगा। बिन माँ का बच्चा था, रोता ना तो और क्या करता। उसके जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें हम दोनों मियाँ बीवी पर तीर की तरह लग रही थी। कितना दर्द था उस बच्चे के रोने में कि मैं भी रो पड़ा। बीवी की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें नम थी। ये एक मुश्किल तरीन मरहला था जिससे हम दोनों गुजर रहे थे। आखिरकार ये सोच दिल में आई कि इस मासूम को किस जुर्म की सजा मिल रही है। जालिम इसकी माँ है, ये नहीं। मैंने कहा, बेगम हौसला नहीं बढ़ा बच्चे को यहाँ छोड़ने का। वैसे भी कौन सा बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, ले चलते हैं, इसकी अच्छी तरह परवरिश करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाते हैं। बेगम बोली, जैसी आपकी मर्जी। मैंने झुककर बच्चे को उठाया, उसका सर मुंह चूमा, प्यार किया और बेगम के हवाले कर दिया। बेगम ने भी मेरी तरह बच्चे को प्यार किया, सर मुंह चूमा और सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया और बड़े गौर से हम दोनों के चेहरों को देखने लगा। बच्चे की उम्र तकरीबन 3-4 माह थी। उसे गोद में लेकर हम दोनों शहर आए। वहां बस पर सवार होकर अपने गांव के स्टॉप पर आ गए और वहां से टांगे पर बैठकर शाम से पहले पहल हम दोनों घर पहुंच गए। गांव से शहर का फासला तकरीबन 8 मील था और हमारी इस सड़क पर सिर्फ 6 गाड़ियां चलती थी जो हर आधे घंटे के बाद आती जाती थी। इनमें इतना रश होता था कि छतों पर भी कई दफा बैठकर सफर करना पड़ता था। पूरे गांव में इस बच्चे की खबर फैल गई। गांव की औरतें इस बच्चे को देखने के लिए आती रही और खुदा ने उस मासूम बच्चे को हुस्न इतना दे रखा कि जो औरत भी एक बार देख लेती ये जरूर कहती कि खुदा ने बहुत हुस्न से नवाजा है। हमने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दूसरे दिन चावलों की 3 देगे पकाई जो बच्चों और गांव वालों में तकसीम की गई। हमारी खुशी की इंतहा न थी। हमने उस बच्चे का नाम रोशन दीन रखा कि ये हम दोनों की आंखों की रोशनी है और बच्चा भी हमसे ऐसे मानूस हो गया जैसे हम ही उसके असल वालिदैन हैं। अभी 6 माह का ही था कि उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। ये भी एक अजीब वाकया था कि 6 माह का बच्चा चलता फिरता भागता है। औरतें हैरान हो रही थी, मैं खुद भी हैरान था कि इतने कम अरसे का बच्चा भाग रहा है और एक तरह से खुश भी हो रहा था। 1 साल गुजरा तो खुदा ने हमारे घर अपनी रहमत कर दी जिसकी खुशखबरी बीवी ने मुझे सुनाई। मेरी खुशी की इंतहा न रही। बुजुर्ग साहिब की बात सच साबित हुई कि अल्लाह ताला जल्द हमें औलाद से नवाजेगा। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा था कि इस बच्चे को वहीं ही लौटा दो? शायद इस वजह से कि हम अपनी औलाद को पाकर इस बच्चे से गैरों वाला सलूक न करें। हाँ, ये बात हो सकती थी क्योंकि बुजुर्ग जानते थे कि कल को ये बात जरूर होगी।
लेकिन मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया कि ये नौबत कभी ना आने दूंगा। अगर मेरे यहाँ खुदा ने औलाद दी तो ये इन सबका बड़ा भाई होगा। वक्त के साथ साथ रोशनदीन ने बाहर जगहों में बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर खुदा ने हमें एक बच्चे से नवाजा जो रात को सही सलामत सोया था लेकिन सुबह मुर्दा हालत में पाया। हम दोनों की तमाम खुशियां आंसू में बदल गई, लेकिन जो खुदा को मंजूर था वही होता है। हम क्या कर सकते हैं। मजीद कुछ वक्त गुजरा तो हमारे हमसाई का एक छोटा सा लड़का था जो रात को सही सोया, सुबह जिंदा ना उठ सका। उस बच्चे की उम्र भी रोशनदीन जितनी थी, यानी बमुश्किल 2 साल का होगा। इस वाक़े की एक माह के बाद एक और छोटा बच्चा रात को सही सोया लेकिन सुबह जिंदा ना उठ सका। और फिर क्या था, हर एक माह के बाद 1-2 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े मिलते। इधर हमारे यहाँ अल्लाह ने एक और फूल खिलाया, वो भी सिर्फ एक रात जिंदा रहा। दूसरी सुबह वो भी मुर्दा हालत में चारपाई पर पड़ा था। बच्चों के मरने की खबर पूरे गांव में फैलती जा रही थी। बास लोगों का ख्याल था कि हमारे गांव में चुड़ैलों की बस्ती आबाद हो गई है जो कि बच्चों को कत्ल कर देती है। ये बातें हर जुबान पर सुनने को मिलती और मुझे भी इन बातों पर यकीन होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे घर भी इसी तरह के 2 वाक़े रोनमा हो चुके थे। लेकिन चुड़ैल कहाँ थी। कब्रिस्तान भी गाँव से काफी दूर था और गाँव के आसपास फसलें ही फसलें थी। कोई वीरान जगह भी मौजूद न थी जहाँ चुड़ैलें अपनी बस्ती कायम करती। उधर हमारा बेटा रोशनदीन भी 5 साल का हो गया। पूरे गांव के बच्चों से अलग थलग था। जिस्म के लिहाज से, बोलचाल के लिहाज से, सिपाही के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से सबसे मुनफरिद था। बास औरतें तो यहाँ तक कह देती कि इसे छुपा कर रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसे किसी की नजर लग जाए या कोई चुड़ैल भगा कर ले जाए। चुड़ैल का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चुड़ैल? वाकई औरत की बात दुरुस्त थी। हमारा बच्चा भी चुड़ैल का निशाना बन सकता था। उस औरत की बात ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने बेगम के जिम्मे ये काम लगाया कि दिन भर इसकी पूरी हिफाजत करे और रात को मैं उसकी हिफाजत करूंगा। एक रात हम दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे कि सुबह हुई तो हमारा बेटा रोशन गायब था। हम दोनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो ना मिला और ना ही उसकी लाश। मैं पागलू की तरह उसे तलाश करता करता कब्रिस्तान जा पहुंचा कि चुड़ैल वहां गई होगी। कब्रिस्तान गया तो एक कब्र के करीब रोशनदीन अकेला बैठा मट्टी से खेलता नजर आया। मैंने उसे हिलाया तो वो बिजली की तरह दौड़ता हुआ आया और मेरे सीने से चिमट कर रोने लगा। मैं उसे कंधे पर उठाते भागता भागता गांव आया और गांव वालों को बच्चे के मिल जाने की खबर सुनाई। अब हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह होता कि हमारा बच्चा कब्रिस्तान से मिलता। औरतें कहती कि तुम्हारे बच्चे पर चुड़ैलें आशिक हो गई हैं और अब हर रोज इसे उठाकर ले जाती हैं और कहीं ऐसा ही ना हो कि वो इसे मार दें। औरतों की बात काफी हद तक दुरुस्त थी। 1-2 साल के दौरान मैंने कई दफा रोशनदीन को कब्रिस्तान जाकर ढूंढा। अब खुदा ने हमें तीसरे बेटे से नवाजा था। मैंने रात भर झांकने का प्रोग्राम बनाया कि कहीं ये बच्चा भी रात के अंधेरे में मौत की आगोश में न चला जाए। तमाम रात बच्चे की निगरानी करता रहा। तहज्जुद का वक्त हुआ तो सोचा कि क्यों न 2 नफल नमाज ही अदा कर ली जाए। लिहाजा वजू करने की गर्ज से बाहर सहन में आया, फिर वजू किया। जब अंदर दाखिल हुआ तो सोचा कि एक नजर बच्चे को देखूं। जब बच्चे पर नजर पड़ी तो मेरी जैसी चीख निकल गई। बच्चा मरा हुआ था। मेरी चीख की आवाज से बेगम और रोशनदीन दोनों जाग गए और फिर क्या था कि गांव की औरतें हमारे घर आना शुरू हो गई और यूं मैंने अपने हाथों से अपने तीसरे बेटे को सुपुर्दे खाक किया। उधर गांव में हर माह किसी न किसी बच्चे की मौत जरूर होती। मरने वाले बच्चों में 12 साल से ज्यादा उम्र का कोई बच्चा न था। कुछ समझ में न आ रहा था कि गांव वालों पर ये क़यामत क्यों टूट रही थी। अब तो गांव वाले भी खौफजदा हो चुके थे कि कोई बला गांव में दाखिल हुई है और उनके बच्चों को अपना निशाना बनाकर गायब हो जाती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त न थी। अगर ऐसा ही था तो फिर तीसरे बच्चे की मौत के वक्त मैंने किसी बला को घर के अंदर दाखिल होते न देखा था। मुझे बुजुर्ग साहिब की बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा कि खुदा औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लंबी जिंदगी पाएंगे। आज की दी हुई बशारत सच थी। मैंने बेगम से मशवरा किया कि इन बुजुर्ग के दरबार पर दोबारा हाजिरी देते हैं और अपने पैदा होने वाले बच्चे की लंबी जिंदगी की दुआ करवाते हैं। लेकिन बेगम बोली, अगर उन्होंने इस बच्चे का पूछा तो फिर क्या जवाब देंगे। हाँ, बेगम की ये बात दुरुस्त थी कि रोशनदीन के बारे में बुजुर्ग को क्या जवाब दें। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। मैंने वहां जाने का इरादा तर्क कर लिया, लेकिन एक कसक दिल में थी कि काश मेरा अपना कोई बेटा बच जाता। इधर रोशनदीन जो अभी भी अकेला था, कब्रिस्तान चला जाता था और सारा सारा दिन वहां कब्रों के आसपास खेलते गुजार देता। शाम को उसे खुद लेकर आना पड़ता। गांव के तमाम बच्चों से अलग थलग था। उसकी हरकतें देखकर भी बाज दफा परेशान हो जाता कि एक मासूम सा बच्चा बड़ों जैसी हरकतें,
बाज दफा तो मेरे साथ डेरे पर चला जाता, मेरे साथ चारा काटता, भैंसों को पानी देता, उनकी हिफाजत करता, और ये तमाम काम वो इतनी फुर्ती से करता कि मैं भी ना कर सकता। उसकी उम्र अभी 8 साल होगी, लेकिन देखने में वो 10 साल का लगता। गांव के लोग उस पर फख्र करते और हमें कहते कि खुदा ने तुम्हें राह चलते हुए एक अनमोल तोहफे से नवाजा है। जब ये बड़ा होगा तो गांव वालों का नाम रोशन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो चुड़ैलों के हाथों आए दिन गांव वाले के बच्चे मरने का दुख भी था। एक दिन रोशनदीन मुझसे कहने लगा कि अब्बा, आज के बाद मैं घर की बजाय डेरे में ही रात को सोया करूंगा, अपने नौकरों को छुट्टी दे दो। उसकी इस बात पर मैं बड़ा हंसा और प्यार से उसे गोद में उठाया कि तुम डेरे की हिफाजत करोगे बेटे, जब तुम जवान होगे तब ये काम तुमने ही करने हैं। अब तुम माँ के पास ही रहा करो। खुदा ताला ने अब हमारे घर फिर अपनी रहमत कर दी थी और जल्द ही अल्लाह ने हमें एक और चांद से बेटे से नवाजा। एक तरफ तो बेटे के पैदाइश पर जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ आंखों में आंसू भी थे कि ये भी रात को मर जाएगा, ये भी दूसरे बेटों की तरह सुबह सवेरे जिंदा नहीं उठेगा। लेकिन आज रात मैंने पूरी रात बच्चे की हिफाजत में जागने का प्रोग्राम बना लिया और एक कुल्हाड़ी अपने पास रखकर दूसरे कमरे में एक कोने से लगकर बैठ गया कि जब बला आएगी तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगी। जूझू रात गुजरती जा रही थी, मेरी हिफाजत तेज से तेज तर होती जा रही थी। कुल्हाड़ी हाथ में वैसे पकड़ रखी थी कि अभी किसी का सर कलम कर दूंगा। जब रात के 2 बजे का वक्त हुआ तो रोशनदीन अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मेरी बेगम की चारपाई के करीब जाकर खड़ा हो गया। ये रोशनदीन मेरी बेगम की चारपाई के पास क्या लेने गया है? शायद डर गया है और माँ के पास सोना चाहता है। इसे वहां खड़ा देखकर मैं उसके बारे में सोचने लगा, लेकिन जब उसे मेरे बच्चे को उठाकर जमीन पे लिटाया और उसका गला दबाने लगा, मैं चीख उठा, बेटे ये क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर उसने मेरी तरफ आछी आंखों से देखा और स्याह जिन की सूरत तब्दील कर ली। इतना बड़ा जिन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वहां खड़े खड़े उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे अपने पंजों में दबोचते हुए बाहर सहन में फेंक दिया। मेरी चीखों की आवाज से मेरी बीवी भी जाग गई और यूं वो जिन गायब हो गया। मैं बाहर ऐसे जोर से गिरा कि मैं दर्द की वजह से चीखें निकल रही थी। बेगम बीमार थी, उठकर मेरे पास नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो उठने लगी। मैंने उसे रोका कि लेटी रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रेंगता हुआ बेगम के पास आया। मेरा बच्चा आखिरी हिचकियां ले रहा था। मेरा रात भर जागना भी बच्चे को बचा न सका। न जाने उसने कितना जोर लगा दिया गला दबाने में कि उसकी सांसें उखड़ गई थी और मेरा बेटा मेरे हाथों में तड़प तड़प कर खुदा को प्यारा हो गया। सुबह होते ही बच्चे की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। रोशनदीन का जिन के रूप में आना मैंने किसी पर जाहिर न किया। ये राज अपने दिल में ही रखा। अगर ये राज उगल देता तो गांव में जितनी अमात हुई थी मेरे जिम्मे पड़ जाती कि ये हमने कत्ल किए हैं। मैंने इस राज को अपने दिल में दफन कर लिया। जब बच्चे को दफनाने कब्रिस्तान गए तो वहां रोशनदीन कब्रों में अकेला ही बैठा था। मुझे उसकी शक्ल देखकर खौफ आ रहा था और गांव के मर्द उसे बार बार प्यार कर रहे थे कि बेचारी का कोई भी भाई जिंदा नहीं बचता। जब बच्चे को दफन कर चुके तो लोगों ने कहा कि रोशनदीन को घर नहीं लेकर जाओगे। मैं उनकी बात का क्या जवाब देता? उन्हें कैसे बताता कि ये हमारा बच्चा नहीं, किसी चुड़ैल का बच्चा है? ये बात बताकर गांव वालों को अपना दुश्मन बनाना था। सो उनकी बातें सुनकर मैंने रोशनदीन को उठाया और अपने दोनों कंधों पे बिठा लिया। वो अपना वजन बढ़ाता जा रहा था और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं एक बच्चे को उठा के नहीं जा रहा बल्कि 1 टन वजन लिए जा रहा हूँ। इतने वजन से मेरा दिमाग चकराने लगा और मैं घिर गया। फिर मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया तो घर में बिस्तर पर पड़ा था और रोशनदीन मेरे करीब ही बैठा था। रोशनदीन को अपने करीब देखकर मैं खौफ से लरस गया और फिर हौसला और हिम्मत से काम लेकर उठा। उसे कोने में ले जाकर कहा, देखो यहाँ से चले जाओ, बहुत खून कर लिए हैं तुमने। मेरे 4 बच्चे मार दिए, गांव वालों के बच्चे मार दिए। गांव वाले तुम्हारे खौफ से सहमे सहमे रहते हैं। तुम ये गांव छोड़ जाओ। मेरी इस बात पर वो बहुत ज्यादा हंसा और कहा, हरगिज नहीं, यहाँ से भला मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ तो मुझे खूब खुराक मिलती है, खूब जीने का मजा आ रहा है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम भी जिंदा न रह सकोगे। उसकी बातें सुनकर मैं खौफ और डर से पानी पानी हो रहा था और बगैर किसी को बताए मैं घर से निकल पड़ा और शहर की तरफ जाने वाली बस पर सवार हो गया कि आज मैं उस बुजुर्ग से मिलूंगा और उन्हें तमाम हकीकत से आगाह करूंगा। उनसे अपनी गलती की मुआफी मांगूंगा। रास्ते में शाम हो गई, लेकिन मुझे बुजुर्ग साहिब से हर हाल में मिलना था। शहर पहुंचकर मैं बस से उतरा और मजार की तरफ चल पड़ा। जब मैं मजार पर पहुंचा तो अंधेरा काफी छा चुका था। बाबा जी ने अपने हेमे में एक दिया जला रखा था जिसकी रोशनी में वो कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ थे।
मैंने उन्हें कुरान पर पढ़ते देखा तो हिमे के बाहर ही खड़ा हो गया और उनकी तिलावत सुनने लगा। तकरीबन 1 घंटा मैं वहां खड़ा रहा। मेरे पांव सूज गए, टांगे दर्द करने लगी, लेकिन मैं जानता था कि बुजुर्ग को मेरे आने की खबर हो चुकी है और जब वो पढ़ने से फारिग हो जाएंगे तो इजाजत दे देंगे। मेरी सोच दुरुस्त साबित हुई। बाबा ने कुरान पाक पढ़ने के बाद बंद किया तो उसे चूमकर आंखों से लगाकर सीने से लगाकर एक तरफ स्टूल पे रखा जिस पर कुछ और भी किताबें मौजूद थी। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करने लगे। जब वो दुआ से फारिग हुए तो बोले, बेटा अंदर खेमे में आ जाओ। मैं जूते बाहर उतारकर खेमे के अंदर चला गया। उस खेमे में कमोबेश 6 अफराद बआसानी बैठ सकते थे। खेमे से कुदरती खुशबू आ रही थी। बोले, काफी अरसे के बाद आए हो। मैंने कहा, बाबा जी, और साथ ही रोते हुए तमाम कहानी सुना डाली। जब मैं कहानी सुनाने के बाद खामोश हुआ तो बोले, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस बच्चे को उठा लिया। मैं जानता था कि वो इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि वो चुड़ैल का बच्चा है। वो बच्चे के रूप में एक जिन था। बहरहाल मेरा खुदा बेहतर करेगा। आप सबकी ये परेशानी जल्द खत्म करेगा। तुम फौरी जाओ, मैं खुद वहां आऊंगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए भगा दूंगा। अपनी बेगम को भी साथ लेते आते तो अच्छा था। उसका अकेले वहां रहना ठीक नहीं। बहरहाल खुदा फजल करेगा, वो अपनी रहमत करेगा। मैंने बाहर देखा तो गुप्त अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, लेकिन बुजुर्ग साहिब ने वापस आने का कह दिया था। सो मुझे हर हाल में जाना था। मैं वहां से निकला और सड़क पर चढ़कर शहर की तरफ रवां दवा हो गया। रास्ते से मैं चारों तरफ से खौफ से ऐसे आ रहा था जैसे अभी कोई चीज मुझे पकड़ेगी। कभी खौफ की वजह से भागना शुरू कर देता और कभी पैदल चलना शुरू कर देता। बिलाही शहर तक जा पहुंचा। अब वहां से गांव जाने का मसला था। कोई बस जाने को तैयार न थी और बाबा जी को इस बात ने भी परेशान कर रखा था कि फौरी घर पहुंचो और बेगम का अकेले रहना ठीक नहीं, उसे साथ ले आते। ये तमाम बातें मेरे दिमाग में तीर बरसा रही थी और बस के बगैर ही घर भी नहीं जा सकता था। सोचा कि अल्लाह बेहतर करेगा। रात तो इस शहर में ही गुजारी। एक कमरा किराए पे लिया और रात बसर की, लेकिन पूरी रात सो न सका। दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। बेगम की सूरत बार बार नजरों के सामने घूमती रही। मैं इन बुरे ख्यालात को जहन से निकालने की बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन बेगम के बारे में ख्यालात उतने ही ज्यादा जहन में सवार होते रहे। सुबह सवेरे ही पहली बस पर सवार होकर जब गांव पहुंचा तो अपने घर के दरवाजे के सामने मर्दों का रश नजर आया और औरतें रोती आंखों के साथ मेरे घर में दाखिल हो रही थी। ये सब देखकर मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने दौड़ लगा दी। जब घर पहुंचा तो सामने चारपाई पर बेगम दुनिया जहां से बेखबर मस्त सो रही थी। उसे भी इस खबीस चुड़ैल के बच्चे ने कत्ल कर दिया था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरा घर उजड़ चुका था। जब बेगम को कब्रिस्तान ले जाकर दफन किया गया तो रोशनदीन कब्रिस्तान की एक कोने में खड़ा मुस्कुराता नजर आया। मुझसे रहा ना गया और मैं चीख उठा, जलील, तूने मेरा घर तबाह कर दिया, सब कुछ लूट लिया है। बता, तेरी खिदमत नहीं की या फिर तुम्हें प्यार ना दिया? तुम्हें क्या दुश्मनी थी तेरी हमारे साथ? क्या जुल्म किया तूने मुझ पर और गांव वालों पर? मेरी ये बातें गांव वालों की समझ से बाहर थी। आज मैंने तमाम राज अफशा कर दिए कि ये बच्चा बच्चा नहीं बल्कि एक जिन है और चुड़ैल का बच्चा है। इसने ही सभी गांव के बच्चों को मारा है। इसने ही हम सबको तबाह किया है। इसने ही गांव वालों के बच्चों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। पकड़ो इसे भी खून में रंग दो। गांव वाले अभी उसकी तरफ बढ़े थे कि वो गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद गांव वालों को पुख्ता यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं बिल्कुल सच कह रहा था। मैं अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ गांव की तरफ चला जा रहा था। बाबा जी की हर बात सच साबित हो रही थी। काश कि मैं चंद दिन रुक जाता और बेगम को साथ ले जाता। मैंने हमाकत की थी उसे अकेला छोड़ने की, और जिनसे मैं बदला कैसे ले सकता था। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती रही। घर के हर हिस्से से अकेले में खौफ आता था। बेगम की यादें तंग करती तो उसकी कब्र पर चला जाता जहां वो खबीस शैतान नजर आता। एक हफ्ता गुजरा तो बाबा जी गाँव में तशरीफ लाए। उन्हें खबर थी कि मैं बेगम को भी दफन कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा जी का मुरीद हुआ, उसके बाद बाकी की कहानी भी सुना डाली। वो बोले, अब आप लोगों को फिक्र करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। आज रात वो जिन यहाँ से चला जाएगा। रात हुई तो बाबा जी ने एक कमरे में बैठकर कुछ पढ़ा तो वो जिन का बच्चा लड़खड़ाता हुआ जख्मी हालत में घर आया, जिसे मैं देखकर तेज में आया लेकिन कुछ कर ना सका। मेरी नजरों के सामने ही वो जंजीरों में खुद ही जकड़ा गया और फिर हवा में उड़ने लगा। बाबा जी के सामने वो ऐसे मासूम बड़ा खड़ा था जैसे उससे शरीफ दुनिया में कोई नहीं। बाबा जी ने उसे जंजीरों में बांधकर हाथ के इशारे से ऊपर फेंका कि वो उड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। जब बाबा जी कमरे से बाहर आए तो पूछने पर पता चला कि ये अब समंदर के पानी में जाकर गिरेगा। इसकी ताकत खत्म कर दी गई है और वहां पानी में ही खत्म हो जाएगा।
बाबा जी की इस बात पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन वो सब कुछ कर सकते थे, खुदा ताला के बहुत करीब थे, खुदा ताला से जो भी दुआ करते पूरी होती। जब बाबा जी जाने लगे तो मैंने अर्ज की कि अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, मुझे भी अपने साथ रख लें। वो मुस्कुराए, मुझे भी अपने साथ ले चले। चंद बरस के बाद बाबा जी नमाज की हालत में खुदा को प्यारे हो गए और खुदा के फजल से और उनकी दुआ से मैंने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। दुनिया से नाता तोड़कर दीन से रिश्ता जोड़ा। असल तो ये है जो कि सुकून दीन में है, दुनिया की रौनकों में कोई सुकून नहीं।